के लिए गुरु प्रथा होती है, एक बाप बेटे का संबंध टाइप होता है। तो इनका बाप जब कोटा में है तो ये बेटे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बेटे अपने बाप के पास जाए। कहते हैं ऊपर वाले ने सृष्टि की रचना की है और हर सांस लेने वाले सजीव को एक दूसरे पर निर्भर रखा है। वैसे ही सृष्टि पर आज वर्तमान में कई जीवित प्रजातियां विचरण कर रही है। मुख्यतः इन प्रजातियों के दो रूप होते हैं, स्त्री या पुरुष, और इन दोनों ही वर्गों को एक दूसरे से पृथक मनुष्य जीवन में शारीरिक मापदंड यानी भाषा, हाव भाव, बोली और गुणों के आधार पर किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है ये पृथक गुण किसी एक ही व्यक्ति में एक साथ देखने को पाए जाते हैं, जिसे पहनावे, भाषा, बोली या किसी भी आधार पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की। और आपको कौन सा गाना पसंद है? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से। कितने रियलिस्टिक गाने बनते थे पहले। ऐसे गुणों से ओतप्रोत को ही किन्नर समाज से संबंधित माना जाता है, जो आमजन के घरों में हर खुशी के मौके पर पहुंच दुआएं देना और वहां से बख्शिश ले अपनी जीविका चलाना ही जीविकोपार्जन का एक तरीका होता है। ऐसा ही एक समाज है जिसे किन्नर समाज के रूप में जाना जाता है। गाजीपति लोग हैं, हम इज्जत से रहते हैं, इज्जत से आते हैं, इज्जत से जाते हैं। यजमानों से प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं और प्रेम मोहब्बत से हम लेके आते हैं इनाम, बेटे का, बधाई का, मकान का, शादी का, ये सब हम प्रेम भाव से लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये गुंडागर्दी की तरह करते हैं और यजमानों को परेशान करते हैं। शिकायत इसके पास आती है। ये जो करिश्मा नाम का किन्नर है, ये है कोटे का, हमारे यहाँ का नहीं है। इसके साथ जितने भी फिर रहे नकली, वो भी सब बाहर के हैं, हमारे यहाँ से कोई इनका संबंध नहीं है। उदयपुर शहर पुलिस अधीक्षक के द्वार को न्याय के लिए पिछले 2 दिन से किन्नरों ने खटखटाए रखा है। साहब ने किन्नरों को उचित न्याय मिले, इस हेतु मामले की जांच करने के लिए अमल का काटा थाना प्रभारी आदर्श श्रीवास्तव को सौंप दिया। किन्नरों के अधिवक्ता ने परिवाद में बताया कि शहर में कई नकली किन्नर हैं जो असली किन्नरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। शहर में कुछ नकली किन्नर जो किन्नर ना होकर बाहर से आकर यहाँ इनके नाम को बदनाम कर रहे हैं और समाज के में बुराइयाँ फैला रहे हैं। उस पर मैंने इनसे बातचीत करके इनकी पता को जाना, तो पता में इन्होंने बताया कि हमारा गुरु पता होती है, जो किन्नर जिस गुरु के शरण में होता है वो उसी के वहीं रहता है और वहीं उनके बख्शिश का काम करता है। उस पता के अनुसार ये दूसरे जो यहाँ शहर में आके जो नकली हैं, जो किन्नर नहीं होकर भी किन्नर की ड्रेस में लोगों को परेशान कर रहे हैं, छीना-झपटी करते हैं, इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इनसे मिलकर एसपी साहब को एक परिवाद पेश किया। उस पर सूरजमल थाने में इनको बुलाया भी गया, उनको भी बुलाया गया, लेकिन उनके खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनकी जो मांग है कि इनके जो गुरु हैं वो कोटा का है, तो गुरु के पास जाके वहाँ बख्शिश का काम करें। यहाँ जो गुरु पता चल रही है, यहाँ जो गुरु के साथ जो इनके चेले हैं जो काम कर रहे हैं वो यहाँ काम करें, और जो नकली जो हैं, जो किन्नर ना हैं, किन्नर की ड्रेस पहन कर लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो मारपीट इनके साथ हुई, मारपीट की धारा भी मैंने परिवार में दी है, उस पर भी कोई कार्रवाई आज भी पुलिस वालों ने नहीं की। 10 पीढ़ी यानी राजा महाराजा के समय काल से उदयपुर में रह अपनी जीविका चला रहे ऐसे किन्नरों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। शहर से बाहर भगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको परेशान कर रखा नकली किन्नरों और बदमाश गुंडे भी रखते हैं और बदमाशी करते हैं, यजमानों से ज़बरदस्ती वसूली करते हैं, इनको धमकी देते हैं मारने की, कूटने की, लूटने की। इनको धमकाते कि तुम यहाँ से भगो, हम रहेंगे यहाँ, हम मांगेंगे करेंगे। ये बुढ़े 50-50 साल हो गए यहाँ रहते,
ये कहाँ जाएंगे। इसके 2 चेले हैं, एक ये 3 है ये कुल। इनको बेखाने वाली कौन है? ब्यावर के किन्नर है किरण बाई, वो खुद ही उत्पाती है। वो अभी भी यासुरफोन थाने में उससे कनेक्शन बात हुई है, इस करिश्मा की इनकी। और इंचार्ज साहब को भी मालूम, उनके सामने फ़ोन आया उसका कि मैं कल आ रही हूँ, टेंशन नहीं करना। तो चढ़ावा बढ़ावा वो दे रही है वहाँ से, जिससे ये ज़्यादा बहक रहे, तो इनके सख्त कार्रवाई कराई। नकली किन्नर असली किन्नरों के गादीपति कल्ली देवी का चेला बता कई जगह मारपीट, लड़ाई झगड़े और लूटपाट कर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कि मेरे को धमकियाँ देते हैं, इनके साथ लड़के रहते, गुंडे रहते, मैं अकेली रहती हूँ, मोहल्ला मेरा साथ देता। और बस्ती में जाती तो वहाँ भी उधम मचा देते हैं। बस्ती में देखे तो बताया ब्याह शादी की होवे, कॉम्प्लेक्सों में चढ़ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। और हम राजा महाराजा पीढ़ियों के किन्नर हैं, और आज ये नए लुंडे इतना उद्यम उठा रहे हैं। यही मांग है कि ये तड़ी पार होने चाहिए, जाके होए वहाँ जाओ। तो हमारा नियम है, हमारे ऐसा होता है। ये इसके भी दादा परदादा हो जहाँ ये जावे, मेरा दादा परदादा जहाँ मैं रह रही हूँ, चाहे आधी रोटी मिले चाहे आखी रोटी मिले, हमारे ये कायदा नहीं कि किसी के एरिया में जाके हंगामा करना, बधाया लेने का, दूसरों का नाम काट के जो गादीपति का उनका नाम मिटाना चाह रहे हैं ये लोग। हम चाहते हैं कि नाम नहीं मिटा। उदयपुर से बोलूँ, कल्ली बाई की चेला गौरी बाई और मंजू बाई, हम 2 चेले उनके हैं। और हमारी जान माल को बहुत खतरा है, हमारे को आए दिन धमके देते हैं, तुम्हारे पर तेजाब डोलते हैं, मर्डर करवाते हैं। और किसी पहले भी हमारे मारकूट हुई थी अपने बुआना में, बुआना का माइन रूपनगर कच्ची बस्ती, वो मारकूट हुई थी। मेरे 5 तोले की सोने की चेन लेके, झुमके लेके, घंटी लेके, और वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग बस्ती घूमने गए थे ना, तो रूपनगर बस्ती है कच्ची बस्ती, तो वहाँ हम गए थे। तो हमारे जिजमान का फ़ोन आया था, तो बोले कि बधाई लेने के लिए आए बुआ जी। तो मैं बोली कौन है? तो उसने बोला बधाई में आना मत लेने के लिए। तो हम गए, तो हमारे साथ में हाथापाई की, मेरी 5 तोले की चेन तोड़ दी उसने, और ज़बरदस्ती मेरा फ़ोटो लेके उसके साथ में फ़ोटो चिपका के कार्ड बना दिया। वहाँ चेले हम। और फिर हमने वहाँ पे सुकेर थाना में रिपोर्ट दी 2 महीने पहले, तो वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। सामान्यतः किन्नर समाज का कोई मामला थानों तक नहीं पहुंचता है। ये अपने हर मामले को अपनी पंचायत के माध्यम से निपटा लेते हैं। पिछले कई दिनों से शहर में असली किन्नरों का नकली किन्नरों ने जीना दुश्वार कर दिया है। मामला पंचायत से ना निपटने के बाद किन्नरों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे समाज में, किन्नर समाज में गुरु प्रथा एक होती है, रिवाज गुरु प्रथा की। जैसे कि गुरु है तो उनके शिष्य ही उनके बाद जो एरिया है, जो इलाका हम लोग मांगते हैं, शादी ब्याह लड़का होने पर जो बख्शिश दी जाती है, इनाम दिया जाता है, वो लेते हैं। एक किन्नर जो कि कोटा का चेला है, कोटा का रहने वाला है, ममता बाई का चेला है, वो आके यहाँ पर जबरन वसूलियाँ कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, समाज में अभद्र व्यवहार कर रहा है, समाज में उत्पात मचा रहा है, लोगों में भय पैदा कर रहा है। इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहा है वो। उसके उपरांत उसके बाद में ये वो घर पे आके इनको बुजुर्ग जो किन्नर है यहाँ पे गादीपति कल्ली बाई, जो कि आज से नहीं 10 पीढ़ियों से इनका जो मकान है, 10 पीढ़ियों से ये मांग रहे, इनके गुरु दाद गुरु परदाद गुरु, दाद गुरु परदाद गुरु, उनके बाद ये लोग मांग रहे, फिर उनके चेले मांगेंगे। इस तरह की प्रथा होती है, गुरु प्रथा की चेला जो प्रथा होती है हमारी, इस तरह से मांगा जाता है। लेकिन ये उत्पाती जो किन्नर आए षड्यंत्रकारी, इन लोगों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, समाज में अभद्र व्यवहार फैला के इन लोगों को जो गद्दीपति है उन लोगों की बदनामी होती है, इन चीज़ों से परेशान हो रखे हैं। और अब हमने इनके खिलाफ़ एक कार्रवाई किया, एसपी ऑफिस में भी गए थे, वहाँ इनके खिलाफ़ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इन सब जो उत्पाती षड्यंत्रकारी उन सबों के नाम भी दर्ज करवाए हैं, और हम चाहते हैं इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कोर्ट के जरिए इनको पाबंद किया जाए। और हम लोग पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, आल राजस्थान के किन्नर इकट्ठे हुए, वो सभी की यही मांग है कि इन्हें उदयपुर से निकाला जाए। वो हमारे को धमका रहे हैं, हमारे को धमकियाँ दे रहे फ़ोन पे, तुम इधर आना, तुम इधर मांगना, वो सब
हाँ ऐसे मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और वो सेटल कास्ट का साथ ले रहे हैं कि सेटल कास्ट से हमारे को डरा रहे कि हम सेटल कास्ट के साथ में तुम आना और हमारे को कुछ हाथ देना, तुम हमारी चोटी काटो तो आगे से काटना, हम तुम्हारे बटेर को निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और कली बाई को, मंजू बाई को और इनसे देखो कोई बहुत परेशान है, इनसे छला न जावे, भाग न जावे, ये कुछ लड़ाई करने के लायक नहीं है, ये लड़ाई करने के लिए लायक नहीं है। उसके दोनों किडनी फेल है मंजू बाई की। प्रशासन से मिले आश्वासन समय में न्याय मिलने की आस में बैठे किन्नरों ने उचित न्याय न मिलने पर हजारों की तादाद में शहर की सड़क पर उतर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। रैली निकालेंगे, हड़ताल करेंगे। अगर ये हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं होती कोर्ट के जरिए, तो हम लोग सब सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे इन लोगों के खिलाफ पे, और फिर आगे देखा जाएगा। हाई कोर्ट वकील है, जो भी कुछ करना है वो हम लोग करेंगे इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ, ताकि आगे इसी शहर में नहीं अन्य शहरों में भी ऐसी वारदातों को अंजाम देने ये लोग पहुँच जाते हैं, तो हमेशा के लिए इनका निपटारा हो। हैं हमारी जो भी है मांग है वो पूरी नहीं करेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे। हम अभी तक हमारे उदयपुर में ऐसा कोई उद्यम नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमारा गले के ऊपर की बात है। अब हम समाज सब इकट्ठे हुए हैं, सब यहाँ पे ही हैं उदयपुर में।